जब भी हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो देखते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस होते हैं। कुछ ऑफेंसेस होते हैं बेलेबल तो कुछ होते हैं नॉन बेलेबल। सम आर कॉग्निजेबल वेयर द अदर्स आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और कुछ होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वेयर द अदर्स आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के, इसीलिए इनका हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हे एवरीवन, आई एम डिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। आज की क्लास में हम इन सभी ऑफेंसेस के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और इनके मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑफेंसेस आखिर होते क्या हैं। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज एन ऑफेंस। यहाँ हमारे लिए दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है एक्ट और दूसरा है ओमिशन। तो चलिए सबसे पहले हम एक्ट का मतलब समझते हैं। एनी एक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ इज एन ऑफेंस, यानी कि कोई पर्सन कुछ ऐसा काम कर देता है, कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि कानून उसे वर्जित करता है, बट क्योंकि उसने वो एक्ट कर दिया है इसीलिए वो बन जाएगा ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को, सपोज एक्स को ले लेते हैं, एक्स वाई को ग्रीवियसली हर्ट कर देता है कि वाई अब 1 महीने तक अपने बेड से नहीं उठ सकता है, उसे बहुत गहरी चोटें लग जाती है। क्या लॉ हमें अलाउ करता है ऐसे काम करना? बिल्कुल नहीं। लॉ ऐसी चीज़ों को फॉरबिड करता है, और क्योंकि अब एक्स ने ऐसा काम कर दिया है, ऐसा एक्ट कर दिया है, इसीलिए एक्स ने जो किया है वो बन जाएगा एक ऑफेंस। चलिए अब हम ओमिशन समझते हैं। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मतलब कि कोई ऐसा काम ना करना जो आपको करना चाहिए था। कानून कह रहा है कि आपको XYZ करना है, बट क्योंकि आपने नहीं किया तो आपका ओमिशन अब बन जाएगा एक ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटी है जहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, उनकी ड्यूटी है कि वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं या कुछ बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो उनकी मेंटेनेंस करे। अब एक बार बहुत बारिश हो रही होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ध्यान नहीं देती है और एक बहुत पुराना गेट बना होता है जो टूट जाता है, ढह जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है और बहुत भारी भरकम नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी थी काम करना, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी ड्यूटी का ओमिशन किया है, इसलिए ये ओमिशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक ऑफेंस। अब इन ऑफेंसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, cognizable and non-cognizable offenses, and the last one is compoundable and non-compoundable offenses। तो चलिए अब हम सबसे पहले बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को समझते हैं। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को अगर हम एज अ लेमैन पर्सपेक्टिव देखें तो हमें क्या समझ आता है कि जिन ऑफेंसेस के लिए हमें बेल मिल सकती है वो हो गए बेलेबल ऑफेंसेस, और जिन ऑफेंसेस के लिए हमें बेल नहीं मिल सकती है वो हो जाएंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बट ये हो गया एक जनरल पर्सपेक्टिव। आते हैं लॉ पर्सपेक्टिव पे। अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है एंड अक्यूज ने कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर दी है तो कोर्ट को उसे बेल पे रिलीज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ दैट अक्यूज्ड पर्सन। तो ये हुआ बेलेबल ऑफेंस। अब देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अगर हमें बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल रही है, इसका मतलब क्या ये हुआ कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलेगी? ये नोशन बिल्कुल ही गलत है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि सपोज किसी ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है एंड फिर कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है। नाउ इट इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि उन्हें उस अक्यूज पर्सन को बेल देनी है या नहीं। द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट द बेल टू हिम। ये हुआ बेसिक डिफरेंस एंड मीनिंग ऑफ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जनरली कहा जाता है कि जो ऑफेंसेस सीरियस या फिर हीनियस होते हैं ऑफ नेचर वो सभी नॉन बेलेबल होते हैं, एंड जो ऑफेंसेस लेस सीरियस नेचर के होते हैं वो सभी बेलेबल ऑफेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, मिसचीफ, ये हो गए बेलेबल ऑफेंसेस, एंड रेप, मर्डर, ये सब हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बट मैं आपको बता दूं, ये बस एक जनरल नोशन हमने क्रिएट किया है, ऐसा कोई भी रिटन रूल नहीं है। अब आते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे। तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में या फिर रियल में देखा होगा कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करने निकलती है और जाती है तो वो सामने वाला पुलिस को पूछता है कि आपके पास वारंट है। बस इसी से रिलेटेड है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस।
Cognizable offenses are those offenses where the police can arrest an offender without a warrant issued by the court. ऐसा मोस्टली सीरियस ऑफेंसेस में होता है जहां पुलिस विदाउट वारंट ही अरेस्ट कर लेती है ऑफेंडर को, ताकि ऑफेंडर भाग ना जाए या फिर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और इसी का ऑपोजिट होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि सिंपल हर्ट, असॉल्ट। तो यहाँ क्या होता है, पुलिस विदाउट वारंट के किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट नहीं कर सकती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हुए, वो ऑफेंसेस जहाँ पर पुलिस विदाउट वारंट भी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है। वहीं पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हुए जहाँ पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। आई होप आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस पे, जो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। चलिए पहले इसे हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी वो होती है जिसने क्राइम कमिट किया होता है, दूसरी पार्टी वो होती है जिसके खिलाफ क्राइम कमिट हुआ होता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं मूवीज़ में भी, या जनरली भी हम देखते हैं रियल लाइफ में, कि कई बार पार्टीज करते हैं कि यार क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, एक काम करते हैं कोर्ट के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि अक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो अग्री कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपके खिलाफ हमने जितने भी चार्जेस लगाए थे उनको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस। बट इसमें भी हमें दो सिचुएशंस देखने को मिलती है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोर्ट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। क्रिमिनल ट्रेसपास, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, ये सभी वो ऑफेंसेस है जहां पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं अबाउट थेफ्ट या फिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वीमेन, तो यहाँ अगर अक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उन्हें कोर्ट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर अक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मोस्टली सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं और कोर्ट नहीं चाहती है कि अक्यूज्ड कैसे भी करके उनके हाथों से निकल भागे। देखो, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि केस स्टेट की तरफ से फाइल होते हैं, इसीलिए अक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ ऐसे ही ऑफेंसेस के एग्जांपल्स हैं ये। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हमने आज जो भी पढ़ा, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये सभी उनके ईजीएस्ट फॉर्म में थे जो मैं आपको समझा सकती थी। आई होप आपको उनके मीनिंग समझ में आए हो और आपको उनके बीच का डिफ्रेंसिएशन भी समझ में आया हो। अगर आप ऐसे ही इतने ईजिली लॉज को समझना चाहते हैं देन प्लीज़ फॉलो लर्निंग लॉज। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।